ओके बच्चों, ये हमारे पास सेकंड टाइप है रिएक्शन ड्यू टू द बेंजीन रिंग। इसके अंदर जो रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है? द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन कहलाता है। ठीक है। और नाइट्रेशन दो तरह से, नाइट्रेशन बेसिकली आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मिसाल के तौर पे ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, ठीक है, और OH है। यहाँ पे ये आर्थो और पैरा पोजीशन, ये दो पोजीशन होती हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नाइट्रो ग्रुप है, और नाइट्रो ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर हम इसको करें तो क्या होगा? डिल्यूट कंसंट्रेशन 25 सेंटीग्रेड एंड डिल्यूट कंसंट्रेशन, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इसका पार्शियल पॉजिटिव। ये यहाँ से इसको रिमूव कर देगा। रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनेगा हमें क्या मिलेगा? ऑर्थो नाइट्रो ग्रुप बन जाएगा, प्लस वाटर रिमूव हो जाएगा। सेकेंड जो रिएक्शन होगा, सेकेंड रिएक्शन में हम क्या करेंगे, मैंने बेटा ज़रा सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे OH, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन एक अवेलेबल है, ठीक है, ओके। इसी तरह नाइट्रो ग्रुप आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये इसको यहाँ से रिमूव कर देगा। सेम कंडीशन है 25 सेंटीग्रेड एंड डिल्यूट एसिड। तो रिजल्टेंट फॉर्मेशन में हमारे पास ये प्रोडक्ट रिंग फॉर्मेशन होगी, ठीक है। हम इसको, ये क्या है? ये पैरा पोजीशन, आर्थो पैरा पोजीशन। आपकी बुक में क्या किया हुआ है? आपकी बुक में इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है कि बेंजीन है, फिनोल है, सॉरी, फिनोल को दो नाइट्रिक ग्रुप, दो नाइट्रो ग्रुप जो है ना, साथ यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के ग्रुप जो है 2HNO2 आते हैं, और क्या 25 सेंटीग्रेड डिल्यूट एसिड, और दो ग्रुप्स बनते हैं इस तरह से, ठीक है। एक पैरा पोजीशन पे और एक आर्थो पोजीशन पे। ये आर्थो है और ये पैरा पोजीशन है, प्लस 2H2O, यानी कि मैंने इसको सेपरेट कर लिया है, आप इसको कंबाइन करके भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो रिएक्शन है, एक रिएक्शन और है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप एट अ टाइम 3 रिएक्शन कंबाइन करवाना चाहें तो ये आपको पता है पिक्रिक एसिड फॉर्मेशन भी कर देता है। पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ठीक है। ये हमारे पास एक फिनोल है, प्लस 3 जो है ना आपके पास अवेलेबल है नाइट्रिक एसिड्स और डिल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, और 25 सेंटीग्रेड के नतीजे में आपके पास प्रोडक्ट ये बनता है, ठीक है। प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा कि आप लोग क्या होगी, यहाँ पे NO2 ग्रुप इस पोजीशन पे, NO2 इस ग्रुप पोजीशन पे, और NO2 इस ग्रुप पोजीशन, इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, TNT। इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसका जो दूसरा नाम है, इसको हम क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, पिक्रिक एसिड, इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। ये थी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हम लोगों ने की, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन को भी, अब इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू बेंजीन, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन कहलाती है। ओके, सेकंड हमारे पास जो टाइप है, जो रिएक्शन हम पढ़ने लगे हैं, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या हम लोग डिस्कस करेंगे? द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन कहलाती है। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, OH ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे एक H अवेलेबल है किसी पोजीशन पे, आर्थो पे, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हमें पता है इस फॉर्म में होता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, ज़रा मैंने ओपन फॉर्म में लिख दिया इसको ज़रा, ठीक है। हम इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर जो साइन है पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये यहाँ से वाटर रिमूव कर देगा, और इन तीनों को कंबाइन करके लिए तो क्या लिख सकते हैं? कितने O? 1 2 3 O है, एक S है, और H भी इस तरह। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हम इसको हीट कर रहे होते हैं। जब इसको हीट करेंगे, रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा कि आर्थो पोजीशन के ऊपर SO3H आ जाएगा। एक और बेंजीन रिंग आएगा, बेंजीन रिंग है, लेट्स सपोज ये बेंजीन है। अब ज़रा पैरा पोजीशन के ऊपर एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड जो है, एक ग्रुप, एक सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, ठीक है।
आपकी बुक में कंबाइन करके लिखा हुआ, मैंने ज़रा सेपरेट सेपरेट करके लिख दिया है, ठीक है। ओके बच्चों, रिजल्ट है ये, यहाँ से ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। इसको हीट करना है आप लोगों ने, हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पोजीशन है उस पोजीशन पे SO3H प्लस, इसके साथ भी बेटा ऊपर वाटर बनता है और इसके साथ भी प्लस वाटर बनता है। आपकी बुक में ज़रा कंबाइन करके दोनों रिएक्शन लिखे हुए आर्थो और पैरा को, मैंने ज़रा इसके मुख्तलिफ स्टेप ज़रा जो है सेपरेट सेपरेट स्टेप्स में लिख दी है, आप भी सेपरेट करके इसको लिख सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास जो रिएक्शन है, इसके बाद जो रिएक्शन आता है, ये सल्फोनेशन के बाद जो सेकंड स्टेप हमारे पास है, दैट वन इज कॉल्ड हैलोजनेशन। हैलोजनेशन, हैलोजनेशन क्या होती है? द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन इनटू बेंजीन रिंग, या एडिशन ऑफ जो ना हैलोजन होगी, इसमें दो तरह की, यदि प्रेजेंस ऑफ वाटर करोगे, वाटर की प्रेजेंस में करोगे तो तीनों ऐड हो जाएंगी। अगर आप CCl4 इस्तेमाल करेंगे सॉल्वेंट तो वो क्या आर्थो पैरा पोजिशन शो करेगी। अगर आप हैलोजनेशन करवाते हैं, हैलोजनेशन करवाते हैं, ये बेंजीन रिंग उसी तरह है, ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप अवेलेबल है और यहाँ पे 3 ब्रोमीन के मालिक्यूल्स, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे तो हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। हर ये कॉर्नर, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। इसके यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 3 ब्रोमीन के मालिक्यूल आके अटैच हो जाएंगे, रिजल्टन, ठीक है। यहाँ पे OH ग्रुप और यहाँ पे 3 ब्रोमीन के मालिक्यूल आके अटैच हो जाएंगे, एक ब्रोमीन इधर, एक ब्रोमीन का मालिक्यूल इधर, एक ब्रोमीन का मालिक्यूल इधर, प्लस 3HBr रिलीज। अगर आप इस सॉल्वेंट की जगह पर वाटर की जगह सॉल्वेंट जो है आप क्या ले लें, आप सॉल्वेंट इस्तेमाल कर लें कोई दूसरा 2Br2, तो आपके पास जो प्रोडक्ट, अगर लेट्स सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं CCl4 या आप CS2 इस्तेमाल करते हैं, तो ये आर्थो पैरा पोजिशन शो करेगा। आर्थो पैरा पोजिशन पे इसकी अटैचमेंट शो होगी। सॉल्वेंट चेंज करने से इसकी जो पोजिशन है वो आर्थो या पैरा डायरेक्टिंग पोजीशन पे ये अटैच होंगे, इससे पहले ये अटैच नहीं थे हो रहे। सॉल्वेंट चेंज किया प्लस 2HBr, ठीक है। ये इस पोजीशन से हाइड्रोजन और एक इस पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। ये 4 HBr है ना, Br2 है तो ये इसको भी रिमूव कर लेगा, इसको भी रिमूव कर लेगा। रिजल्ट है हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं हैलोजनेशन के बाद, दैट वन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन बड़ा सिंपल है, आप सबको पहले भी पता है। हाइड्रोजनेशन में क्या करना है, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आपको पता है कि किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मोस्टली हाइड्रोजनेशन होती है, निकल, प्लाटिनम, प्लाटिनियम, ठीक है। मोस्टली हम निकल ही लेते हैं, चीपर सोर्स है, इसीलिए हम हाइड्रोजन को ही ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट 3H2, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। रिजल्टन हमारे पास क्या बन जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। और इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोहेक्सेन बन गया। ये रिएक्शन था विद हाइड्रोजनेशन। अगर हाइड्रोजनेशन आप लोग करवाते हैं तो इस तरह इसकी हाइड्रोजनेशन होगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगर हम इसका मजीद करवाएं, जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर वो है रिएक्शन विद फॉर्माइल एल्डिहाइड। लास्ट एंड फाइनल जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद फॉर्माइल एल्डिहाइड। ये फॉर्माइल एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद फॉर्माइल एल्डिहाइड। फॉर्माइल एल्डिहाइड, फॉर्माइल एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, CH डबल बॉन्ड, ये फॉर्माइल एल्डिहाइड का फॉर्मूला। बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये दो तरह के प्रोडक्ट रिएक्शन शो करता है। बेंजीन रिंग के साथ दो तरह के इसने रिएक्शन शो कर देने। फिनोल है, इसके साथ यहाँ पे H एक अवेलेबल है, फॉर्माइल एल्डिहाइड। अगर इस फॉर्मूले को अगर आप हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसके इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन है और इसके ऊपर ये जो कार्बन इसके ऊपर पार्शियल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। रिजल्ट है ये इसके ऊपर अटैक करेंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, इस पर नेगेटिव साइन है, पार्शियल पॉजिटिव इसके ऊपर, ये इसके साथ अटैक हो जाता है। रिजल्टेंट जो बनती है फिर इस तरह बनेगी, ये डायरेक्ट इसके साथ, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग वैसे की वैसे ही आ जाएगी अगेन, ठीक है। और यहाँ पे
ये क्या होगा, ये रिंग ऐसी आ गई ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ पे फिनोल उसी तरह ऐड है, ये ऑक्सीजन था, ये वाला हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ आ जाता है, ठीक है। हम इसको ऐसे ये लिखती है। अगर इसको ज़रा कंडेंस करके लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ज़रा इसको कंडेंस करके लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2OH, इस तरह लिख सकते हैं। ये ऑर्थो पोजीशन है। इसी तरह सेम रिएक्शन इसने शो करना है पैरा पोजीशन के ऊपर भी। पैरा पोजीशन पे भी जो हाइड्रोजन है उस पोजीशन के ऊपर भी इसने सेम प्रोसेस शो करना है, ठीक है। उसी तरह इसने एडिशन होना है और इसी तरह इसने क्या करना है, ये पैरा पोजीशन के ऊपर इसकी जो एडिशन है कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या होगा CH2OH, ठीक है। ये फिनोल है, यहाँ पे वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। ओके, सबसे मजे की बात ये है कि ये दोनों आपस में लिंक भी कर जाते हैं। अब ये देखो, अब एक क्वेश्चन आता है बिकलेट के बारे में, इसको रेस कर दिया है मैंने। बिकलेट, व्हाट इज बिकलेट? बिकलेट एक पॉलीमर है जिसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बिकलेट। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है व्हाट इज बिकलेट। बिकलेट बेसिकली एक पॉलीमर है, ठीक है, जिसकी बड़ी यूजेस है, ठीक है। बिकलेट क्या होता है, जब n नंबर ऑफ जो ना आपने क्या किया है, ये आपके पास फिनोल है और n नंबर ऑफ आप क्या करते हैं, n नंबर ऑफ एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं, n नंबर ऑफ एल्डिहाइड इसका रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं। रिजल्टेंट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपके पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनेंगे। किस तरह के प्रोडक्ट, इन द बेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये आपके पास ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। एडिशनली ये चेन इस तरह से होगी CH2 और आगे एक बेंजीन रिंग होगा, इसके साथ भी ये यहाँ पे अटैच्ड होगा, ठीक है। और ये इसी तरह यहाँ पे CH2 इसी तरह रहेगा और नीचे भी ये अटैच होगा CH2 और ये इसी तरह ये रिंग चलती रहेगी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बिकलेट्स कहते हैं। बिकलेट एक पॉलीमर है, n नंबर ऑफ चेन की फॉर्मेशन हो रही है इसमें, और साथ साथ यहाँ पे भी क्या हो रहा है CH2 ये इसके साथ ज्वाइन है, आगे CH2 ऑनवर्ड, ये भी CH2 ऑनवर्ड और यहाँ से भी CH2 ऑनवर्ड, ये चेन चलती रहेगी। ये इसका एक मोनोमर है, इसको हम कहते हैं बिकलेट। बिकलेट का मतलब ये है कि एक पॉलीमर का नाम है बिकलेट। अब ये आप कहेंगे सर ये कैसे बना, मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए कि चेन। ये देखें, जब आप करवाते हैं रिएक्शन ना, ये किसके साथ, ये एक आपने एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया, ये एल्डिहाइड है ना, इसका रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दिया, फॉर्माइल एल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया। रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपके पास बेटा ये बना, रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपके पास बेटा ये बन गया CH2OH। ओके बच्चों, एक इसके साथ जो सेकंड बना वो ये बना। अब इसको ट्वाइस कर लें, एक जो है ना सेकंड पोजीशन पे जो दो पॉलीमर बनते हैं, एक ये बना, ठीक है, OH और सेकंड क्या था CH2, ऑर्थो पैरा पोजीशन। ये ऑर्थो पोजीशन पे है, ये पैरा पोजीशन पे। अगर इसको भी n नंबर कर लिया जाए और इसको भी n नंबर कर लिया जाए, यानी कि n नंबर हो गए, यानी कि काउंटलेस हो गए, ठीक है। अब इनकी जो ज्वाइनिंग है बेटा, ज़रा मैं इसको ज़रा ट्रेस करके दोबारा समझाता हूँ कि इसकी ज्वाइनिंग किस तरह से। n नंबर, ये देखिए n नंबर ऑफ बन गए आपके पास, ये बन गए, ठीक है, OH CH2OH, एक इधर है नेक्स्ट, ठीक है, OH CH2OH, ठीक है। आगे चेन चलती जा रही, n नंबर बन गए। दूसरे हमारे पास पॉलीमर बने थे ये वाले जो पैरा पोजीशन पे थे, ठीक है, CH2OH। अगर इसको हम रोटेट करके ऊपर ले आए, इस तरह कर दें, ऑपोजिट कर दें, ये ग्रुप नीचे ऊपर कर दें, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख लें, यानी कि ये ग्रुप जो है इसके हम इस तरह रिप्रेजेंट कर दें, इस तरह से, यानी कि CH2OH को ऊपर कर दें और फिनोल को नीचे ले आए। इसी तरह इनके जो साइडों पे ग्रुप्स होंगे डेफिनेटली वो वहीं पे रहेंगे, वो अपनी पोजीशन ही रखेंगे, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे भी इसकी जो है ना पोजीशन वैसे ही रहेगी और OH नीचे आ गया। इसी तरह CH2OH। अच्छा, अब इस कार्बन के इस कॉर्नर पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और इस पोजीशन पे भी हाइड्रोजन होता है, इस पोजीशन पे भी हाइड्रोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इससे भी ऑनवर्ड होगा, ये यहाँ से वाटर रिमूव कर लेंगे, वाटर रिमूव हो जाएगा, इन दोनों का आपस में रिएक्शन यहाँ से हो जाता है, ये रिमूव हो जाते हैं
और ये यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी इनकी चेन जो है, यहाँ पे भी मजीद जो है ना, ये क्या करेंगे, रिजल्टेंट जब वाटर रिमूव होना है तो चेन इनके दरमियान जो रिएक्शन बनना है तो क्या हो जाएगा, ये जो पोजीशन पे अवेलेबल वाटर है ये वाटर रिमूव हो जाएगा, ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाना है, रिजल्टेंट क्या बचना है, CH2 ग्रुप, ये जस्ट CH2 ग्रुप बच जाएगा। इस तरह से यहाँ से वाटर रिमूव करोगे तो क्या बच जाना है, सिर्फ CH2 ग्रुप बच जाएगा, CH2 ग्रुप इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएंगे और यहाँ से भी वाटर रिमूव हो जाना, इसलिए हम यहाँ पे जो है चेन लगा देते हैं। इस तरफ किसी और कार्बन की बेंजीन रिंग की, ठीक है, इस तरफ भी यहाँ पे भी किसी चेन, किसी दूसरे कार्बन की चेन यहाँ पे अटैच हो जाएगी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, ठीक है। इस पोजीशन पे भी किसी और कार्बन की पोजीशन अटैच हो जाएगी और यहाँ पे भी CH2 जो है ना वो किसी और कार्बन की ऑर्थो पैरा, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। ये इस तरह की बिकलेट, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ये एक पॉलीमर बन गया, इसको हम क्या कहते हैं, बिकलेट कहते हैं, बिकलेट फॉर्मेशन। ये हमारे पास बिकलेट बन गई, जो एक पॉलीमर है जो इंडस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था जो मैंने आप लोगों को पढ़ाना था, पढ़ा दिए, ठीक है। आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।